जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार अवनीश आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिएगा मित्रों, चलते हैं। और हम देख रहे थे RO के लिए हिंदी का प्रैक्टिस, ठीक है, जिसमें हम किताब सॉल्व कर रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन सामान्य हिंदी। और हमारे इसमें विलोम शब्द चल रहे थे। क्या चल रहे थे? विलोम शब्द चल रहे थे, ठीक है। इसी को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने 100 विलोम शब्द 100 विलोम शब्द आपको करा दिए थे, ठीक है। 104 के लगभग करा दिए थे। यहाँ से हमारा 105वां विलोम शब्द शुरू होगा, ठीक है। कौन सा विलोम शब्द शुरू होगा? 105वां विलोम शब्द शुरू होगा, ठीक है। चलते हैं मित्रों, देखिएगा। तुम्हारा ये पहला क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है प्रसन्न का विलोम क्या होगा। तो प्रसन्न शब्द है, उसका विलोम होगा अप्रसन्न, ठीक है। क्या होगा? अप्रसन्न होगा, ठीक है। आगे चलते हैं मित्रों। प्रसन्न का विलोम शब्द क्या होगा? अप्रसन्न होगा। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उससे पहले इसकी व्याख्या देख लें। प्रसन्न का विलोम शब्द अप्रसन्न होता है। खुश प्रसन्न का समानार्थी शब्द है। विषाद आता है तो विषाद का मतलब अर्थ होता है, तथा दुख दुख का विलोम शब्द है, ठीक है। जो सुख है वो किसका विलोम शब्द है? दुख का विलोम शब्द है, ठीक है। आगे चलिएगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि परकीय का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। परकीय का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? स्वकीय होगा। क्या होगा? स्वकीय होगा। और परकीय का विलोम स्वकीय होता है, ठीक है। और जो आगे और भी लिखे हुए हैं, जैसे कि निज किय है अकीय है, ये शेष मतलब कहने का मतलब है इनसे संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं मित्रों। हमारा तीसरा प्रश्न है, और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ज्ञानी का विलोम शब्द क्या होगा। ज्ञानी का जो विलोम शब्द होता है वो अज्ञानी होता है। अगर किसी को ज्ञान है तो उसे ज्ञानी कहेंगे, और जिसके पास ज्ञान नहीं है उसे क्या कहेंगे? जिसके पास ज्ञान नहीं है उसे क्या कहेंगे? अज्ञानी कहेंगे, ठीक है। तो ज्ञानी का विलोम शब्द अज्ञानी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं मित्रों। दीर्घ का विलोम शब्द क्या होगा। दीर्घ का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? लघु होता है। दीर्घ माने क्या होगा? लंबा होगा, और लघु माने छोटा होता है, ठीक है। आगे चलिएगा। दीर्घ का विलोम शब्द लघु होता है। इसका विलोम शब्द ह्रस्व भी होता है। छोटा विलोम क्या होता है? छोटा का विलोम बड़ा होता है। सिख नख का विलोम शब्द है। अगर कहीं पूछता है कि सिख किसका विलोम शब्द है, तो सिख नख का विलोम शब्द है। और विस्तीर्ण, विस्तीर्ण का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? संकीर्ण होगा। क्या होगा? संकीर्ण होगा। देखिएगा, आगे चलते हैं मित्रों। ह्रस्व का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपको बता ही चुके हैं। ह्रस्व का क्या होगा? दीर्घ होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं मित्रों 110। लघु का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपको पता ही है लघु का क्या होगा। यहाँ पर आपका गुरु भी हो जाएगा और आपका यहाँ पर दीर्घ भी हो जाएगा। गुरु का विलोम शब्द क्या होगा, तो गुरु का लघु होगा, ठीक है। गुरु का क्या होगा? गुरु का विलोम शब्द लघु होगा। आप पहले ही कर चुके हो, ठीक है। आगे चलिएगा, देखिएगा। नीति का विलोम शब्द क्या होगा। नीति शब्द है, नीति का विलोम शब्द क्या होगा? अब नीति का विलोम शब्द अनीति होगा। क्या होगा? अनीति होगा। और अगर पूछ लेता है कि कुनीति का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है, कुनीति का, तो कुनीति का क्या होता है? सुनीति होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। शोक का विलोम शब्द क्या होगा। शोक का विलोम शब्द हर्ष होता है। क्या होता है? हर्ष होता है, ठीक है। शोक का विलोम शब्द हर्ष होता है। और सुख का विलोम शब्द दुख होता है। शांत का विलोम शब्द अगर पूछता है तो क्या होता है? अशांत होता है। आगे चलते ही विघ्न का विलोम शब्द क्या होगा। विघ्न का विलोम शब्द क्या होगा, तो विघ्न का होगा निर्विघ्न। क्या होगा? निर्विघ्न होगा। आगे चलिएगा। अगर पूछता है स्तर का विलोम शब्द क्या होगा, तो स्तर का अस्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा मित्रों आगे। परिचित का विलोम शब्द क्या होगा, तो परिचित मतलब जिसके बारे में तुम्हें जानकारी हो, और जिसके बारे में जानकारी नहीं है उसे क्या बोलेंगे? अपरिचित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरिचित बोलेंगे, ठीक है। चलिएगा मित्रों, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया हमारा 16वां, 116वां। आपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा। अगर किसी पर कोई परेशानी आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? आपत्ति। और आपत्ति नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? अनापत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनापत्ति। आपत्ति का विलोम शब्द अनापत्ति होता है। समर्थन का विलोम शब्द विरोध होता है। अगर तुम्हें कोई सहयोग दे रहा है तो समर्थन हो गया, और तुम्हारी कोई आलोचना कर रहा है, विरोधी है, वो उसका क्या हो गया? विरोध हो गया, ठीक है। तथा संपदा भी होता है, ठीक है। अगर जैसे संपदा है तो संपदा का विलोम शब्द क्या होगा? विपदा होगा, ठीक है। सहयोग देने वाला संपदा, और
अगर कोई परेशानी है तो उसकी क्या कहेंगे, विपदा कहेंगे। आगे पूर्ण का विलोम शब्द क्या होगा, पूर्ण शब्द है, पूर्ण का विलोम शब्द क्या होगा, कोई चीज़ अपने आप में पूरी है, अगर पूरी नहीं है तो कैसी होगी, अधूरी, तो इसका क्या होगा, अर्ध होगा। आगे चलते हैं मित्रों, धरती का विलोम शब्द क्या होगा। अब जैसे धरती है तो धरती का विलोम शब्द क्या होगा, आकाश होगा। क्या होगा, आकाश होगा। धरती का विलोम शब्द क्या होता है, आकाश होता है। ठीक है, नभ एवं अंबर ये आकाश के पर्यायवाची क्या है, पर्यायवाची है। और अमर है तो अमर अवनी का विलोम शब्द है, किसका है, अवनी का विलोम शब्द है। अवनी माने धरती होती है, अमर माने क्या होता है, आकाश होता है। प्रिय का विलोम शब्द क्या होगा, जो प्रिय है उसका विलोम शब्द क्या होगा, अप्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्रिय हो जाएगा। अच्छा, मित्र का विलोम शब्द क्या होगा, जैसे पूछता है मित्र का विलोम शब्द क्या होगा, शत्रु होगा। और हित का विलोम शब्द क्या होगा, हित होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं जय का विलोम शब्द। अब जय का विलोम शब्द क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति की विजय हो जाती है, जय होती है तो, और किसी की हार भी होगी तो उसे क्या कहेंगे, पराजय कहेंगे। ठीक है, अच्छाई का बुराई होता है। स्निग्ध का विलोम शब्द क्या होगा, स्निग्ध जो शब्द है, इस स्निग्ध शब्द का इसका विलोम शब्द पूछ रहा है क्या होगा, तो स्निग्ध का विलोम शब्द तुम्हारा क्या होगा, अस्निग्ध होगा। क्या होगा मित्रों, अस्निग्ध होगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 122। 122 भय का विलोम शब्द क्या होगा। अब आपको किसी से डर लग रहा है तो भय है, और किसी को डर नहीं लग रहा है तो क्या होगा, निर्भय होगा। क्या होगा, निर्भय होगा। भय का विलोम शब्द क्या होता है, निर्भय होता है। और निडर का मतलब क्या है, डर होता है। शत्रु का विलोम शब्द क्या होता है, आपको पहले ही बता दिया है। शत्रु का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है मित्रों, मित्र होता है। क्या होता है, मित्र होता है। आगे चलिएगा, अगर पूछ रहा है अमित का विलोम शब्द क्या होगा, तो अमित का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमित हो जाएगा। आवरण का विलोम शब्द क्या होगा, आवरण। अब आवरण का विलोम शब्द होगा अनावरण। किसी वस्तु के चारों ओर जो पाया जाने वाला आवरण है, ठीक है, और उसका कोई चीज़ नहीं घेरे हुए किसी को तो क्या हो जाएगा, अनावरण हो जाएगा। ठीक है, आवरण का विलोम शब्द अनावरण होता है। अगर पूछ जाए आरोहण तो आरोहण का क्या हो जाएगा, अवरोहण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आरोहण का विलोम शब्द अवरोहण हो जाएगा। मित्रों, जो ये डिस्क्रिप्ट दिया हुआ है, नीचे व्याख्या दी हुई है, इसको अच्छे से समझते चले जाओ, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है, इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं मित्रों, सकर्म का विलोम क्या होगा, सकर्म। तो सकर्म का विलोम शब्द क्या होगा, अकर्म होगा। आपने हिंदी में पढ़ी हुई होगी क्रिया सकर्म और अकर्मक। ठीक है, मान का विलोम शब्द क्या होता है। अब यहाँ मान का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, अपमान होगा। मान का विलोम शब्द क्या होगा, अपमान होगा। ठीक है, सम्मान का विलोम शब्द अपमान होता है। ठीक है, सम्मान का अपमान होता है, परस्पर विरोधाभासी होते हैं, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, तो विलोम शब्द दिखे लाएंगे। आगे चलिएगा, 127वां क्वेश्चन, घात का विलोम शब्द क्या होगा। अब घात का जो विलोम शब्द है वो प्रतिघात होगा। ठीक है, घात का विलोम शब्द क्या होता है, प्रतिघात होता है। क्योंकि अगर उपकार पूछ रहा है तो उपकार का अपकार होता है। ठीक, क्या होता है, अपकार होता है। वैतरणिक का विलोम शब्द मित्रों क्या होगा, वैतरणिक। अब वैतरणिक का होगा अवैतरणिक। क्या होगा, अवैतरणिक। ठीक है, आगे अपसरण का विलोम शब्द क्या होगा, अपसरण। जो अपसरण शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा, अभिसरण होगा। क्या होगा, अभिसरण होगा। ठीक है, अपसरण का क्या होता है, अभिसरण होता है। ब्राह का विलोम शब्द क्या होगा, मतलब कोई बाहरी वस्तु है उसका विलोम शब्द क्या होगा, तो ब्राह का विलोम शब्द जो होगा वो अभ्यंतर होगा। मतलब ब्राह माने बाहरी और अभ्यंतर मतलब अंदर वाला। ठीक है, आगे चलिएगा, दृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। दृष्ट का जो विलोम शब्द होता है, जो ज़्यादा ही कहने का मतलब है ज़्यादा ही गलत व्यक्ति है उसे दृष्ट कहते हैं, और जो बहुत साधारण व्यक्ति है उसे क्या कहते हैं, विनीत कहते हैं। क्या कहते हैं, विनीत। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दृष्ट का विलोम शब्द क्या है, दृष्ट का विलोम शब्द आपका विनीत है। और अधैर्य का अगर विलोम शब्द पूछ रहा है, धैर्य। एक व्यक्ति है जिसको बहुत धैर्य आराम से कार्य करता है, एक व्यक्ति है जिसे धैर्य नहीं है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अधैर्य। तृप्त का विलोम शब्द अगर पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो तृप्त का विलोम शब्द अतृप्त हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द बताइए। कोई चीज़ प्रत्यक्ष है, सामने है, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, तो प्रत्यक्ष का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा। देखिएगा मित्रों, कितनी बार पूछा गया है। RO 2013 में पूछा गया है, PCS मेंस 2008 में पूछा गया है, फिर उसके बाद में PCS मेंस 2004 में पूछा गया है, फिर उससे पहले भी ये पूछा गया था। ठीक है, UPA-PO में मेंस 1982 में पूछा गया था। आगे चलते हैं मित्रों, क्वेश्चन देखते हैं अपना
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो क्या है, परोक्ष, जिसका आप पहले ही कर चुके हैं। परोक्ष का क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। उपार्जित का विलोम शब्द क्या होगा, उपार्जित। और जो उपार्जित है उसका विलोम शब्द क्या होगा, अनुपार्जित होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। तिरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा, तिरस्कार का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, सत्कार होता है। अगर किसी का आप अपमान कर रहे हो, ठीक है, उससे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो तो वो तिरस्कार हो गया। और किसी को आपने अच्छे व्यवहार के साथ बिठाया तो उसे क्या होता है, सत्कार बोलते हैं उसको। ठीक है, तो तिरस्कार का विलोम शब्द सत्कार होता है। अगर पुरस्कार पूछ रहा है, पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होता है, तो पुरस्कार का विलोम शब्द मित्रों दंड होता है। क्या होता है, दंड होता है। और सम्मान का अपमान होता है। ठीक है, आगे चलिएगा। सर्वनाम का विलोम शब्द क्या होगा, सर्वनाम का विलोम शब्द आपका सम्मानपूर्ण होगा। ठीक है, कहते हैं कि उसने तो सर्वनाक कुछ मतलब बदतमीजी की है या सर्वनाक घटना है बहुत ही बुरी, और इसमें किसी के साथ अच्छा किया जाए तो वो सम्मानपूर्ण हो जाएगा। ठीक है मित्रों। लोभावना का विलोम शब्द क्या होगा, लोभावना का विलोम शब्द लोभावना का विलोम शब्द होगा घिनौना। क्या होगा मित्रों, घिनौना होगा। ठीक है, देख लो इधर, लुभावना का विलोम शब्द घिनौना होता है। आकर्षण का विलोम शब्द प्रतिकर्षण होता है। और गेड़ा का विलोम शब्द क्या होता है, प्रेम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 138। मित्रों डेली 100 क्वेश्चन कराएंगे, कोशिश करेंगे डेली वीडियोज आपको मिलना शुरू हो जाए। और रात को डेली आपका जो टाइम होगा वो टाइम आपका लगभग 9 से 10 के बीच में आपको, कहने का मतलब है, एक वीडियो मिलने की कोशिश रहेगी। ठीक है मित्रों। अब यहाँ पर दिया गया है बेहित का विलोम शब्द क्या होगा, तो बेहित का विलोम शब्द निषिद्धि होगा। क्या होगा, निषिद्धि होगा। बेहित का विलोम शब्द क्या होता है, निषिद्धि होता है। बेहित का विलोम शब्द निषिद्धि होता है। अहित का विलोम शब्द होता है वो हित होता है। और रहित का विलोम शब्द सहित होता है। ठीक है, तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा, तामसिक का विलोम शब्द, तो तामसिक का विलोम शब्द सात्विक होगा। क्या होगा, सात्विक होगा। तामसिक का विलोम शब्द सात्विक होता है। क्या होता है, सात्विक होता है। और धार्मिक का विलोम शब्द अधार्मिक होता है। आध्यात्मिक का विलोम शब्द भौतिक होता है। नास्तिक का विलोम शब्द क्या होता है, आस्तिक होता है। ठीक है, तामसिक का सात्विक क्या होगा, तामसिक का सात्विक, धार्मिक का अधार्मिक, आध्यात्मिक का भौतिक, नास्तिक का आस्तिक। ठीक है मित्रों, अच्छे से देख लो। देखो भरोसा रखिएगा, अगर तुमने जितना भी मैं वीडियोज के माध्यम से करा रहा हूँ अगर अच्छे से कर लिया तो आपके 52-54 क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं गए, आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, आगे चलिएगा मित्रों, देखते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा। अब यथार्थ का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, कृत्रिम होगा। क्या होगा, कृत्रिम होगा। ठीक है, और यथार्थ का आपका अयथार्थ भी हो जाता है, कल्पित भी हो जाता है। ठीक है, उचित विलोम शब्द उचित का अनुचित हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आगे और भी चाहो तो और भी विलोम शब्द देख सकते हो, ये जो दिए गए हैं यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो। और औरत का विलोम शब्द क्या होगा, मर्द होगा। काला का सफ़ेद होगा। खाली का भरा होगा। गधा का घोड़ा होगा। चित्त का पट होगा। जल का थल होगा। शांति का युद्ध होगा। और सृजन का जो होगा वो विनाश या संहार होगा। सृजन का विलोम शब्द क्या होता है मित्रों, आप कर ही चुके। और संहार का क्या होता है, संहार होता है सृजन का। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 142। 142 क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ अध्यवसाय का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका अनध्यवसाय होगा। क्या होगा, अनध्यवसाय होगा। ठीक है, क्या होगा, अनध्यवसाय। बर्बर का विलोम शब्द क्या होता है, तो बर्बर का जो विलोम शब्द होता है वो सभ्य होता है। ठीक है, कोई ज़्यादा उद्यम मचाने वाला व्यक्ति है, बहुत ही ज़्यादा उद्यम मचाता है, अपराध आदि करता है, बर्बर होगा। एक सीधा साधा सज्जन व्यक्ति उसे क्या कहेंगे, बर्बर कहेंगे। ठीक है मित्रों, ऐसे और भी दिए गए हैं, इसमें देख सकते हो। जैसे उर्वर का क्या होगा, अनवर होगा। ठीक है, सीधा का क्या होगा, टेढ़ा होगा। बर्बर का क्या होगा, सभ्य होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्वंस का विलोम शब्द क्या होता है, तो ध्वंस है, ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा, निर्माण। किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं तो निर्माण हो गया। उसे समाप्त कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो विध्वंस हो गया। क्या हो गया, ध्वंस हो गया। ठीक है, ध्वंस का क्या होगा, निर्माण होगा। और विध्वंस का ध्वंस, विध्वंस और ध्वंस दोनों एक समानार्थी हैं। विनाश का क्या होता है, सृजन होता है। ठीक है मित्रों, तरुण का विलोम शब्द क्या होगा, तो तरुण का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, वृद्ध होगा। ठीक है, क्या होगा, वृद्ध होगा। तरुण का विलोम शब्द क्या होता है, तरुण का वृद्ध होता है। अबला का विलोम शब्द सबला होता है। ठीक है, संपन्न का विलोम शब्द क्या होगा, संपन्न का जो विलोम शब्द होगा वो विपन्न होगा। क्या होगा, विपन्न होगा। संपन्न का विलोम शब्द क्या होता है, विपन्न होता है। निर्धन का क्या होता है,
निर्धन जो बिना धन के है, ठीक है, और धनी उसका क्या होगा, विलोम शब्द होगा। जिसके पास कोई धन नहीं है उसे निर्धन, और जिसके पास धन है उसे धनी, और विपद संपद, अस्थिर स्थिर, ये पहले ही करा चुका हूँ, अस्थिर स्थिर का। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है, तो उपेक्षा का विलोम शब्द आपका अपेक्षा होता है। क्या होता है, अपेक्षा होता है। आगे चलिएगा मित्रों, आगे देखते हैं अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा, उपेक्षा होगा, पहले ही करा दिया। यहाँ पर और भी विलोम शब्द आप दे सकते हो, अपेक्षा का उपेक्षा होता है, एवं अनपेक्षा भी बोल दोगे, ठीक है, लेकिन जो अनुपेक्षा नहीं होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और सापेक्षता का विलोम शब्द आपका निरपेक्षता होता है, ठीक है। आगे चलते हैं मित्रों, आवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा, आवृत्ति का विलोम शब्द आपका अनावृत होगा। क्या होगा, आवृत का अनावृत होगा। आवृत का विलोम शब्द क्या होता है, अनावृत होता है। वो आदृत अगर पूछता है आदृत का विलोम शब्द, तो अनादृत बताओगे या आसक्त बता दोगे, ठीक है। उपचय का विलोम शब्द क्या होगा, तो उपचय का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, अपचय होगा। क्या होगा, अपचय होगा। उपचय का विलोम शब्द अपचय होता है। अवनत का विलोम शब्द अवनत उन्नत, ठीक है, का रूपण होता है। उन्मूलन का विलोम शब्द, गलत हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है मित्रों, अपचय का, हाँ, उपचय का अपचय होता है विलोम शब्द, ठीक है। उपचय का क्या होता है, उपचय का विलोम शब्द अपचय होता है। अनवत उन्नत, ठीक है, जो अनवत है उसका क्या होगा, उन्नत होगा। रोपण का उन्मूलन होगा, ठीक है, वो अनवर का उर्वर होता है, इस तरीके से। आगे जागृत का विलोम शब्द, जो चीज़ एक्टिव है उसका विलोम शब्द क्या होगा, वो अनएक्टिव हो जाए, मतलब सुसुप्त हो जाए, क्या हो जाए, सुसुप्त हो जाए। निद्रा का जागृति होता है, ठीक है। भ्रांत का क्या होगा, भ्रांत का निर्भ्रांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, निर्भ्रांत हो जाएगा। भ्रांत का विलोम शब्द क्या होता है, निर्भ्रांत होता है, भ्रांत का निर्भ्रांत होता है। विश्रांत का क्या होगा, विश्रांत का विलोम शब्द श्रांत हो जाएगा तथा दुखांत का विलोम शब्द जो होगा वो क्या होगा, सुखांत होगा। और शांत का विलोम शब्द अशांत हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं मित्रों, क्वेश्चन देखते हैं 153। अथ का विलोम शब्द क्या होगा, जो अथ शब्द है, इस अथ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो अथ का इति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा, ठीक है। और पूछे श्री गणेश का क्या होता है, तो इति श्री हो जाता है, ठीक है। अथक, थक का विलोम शब्द है। अति का क्या होता है, अल्प होता है। अति माने बहुत ज़्यादा, अल्प माने थोड़ा, ठीक है, ध्यान रखना है। इति का विलोम शब्द क्या होगा, अथ होगा, ये आप कर ही चुके हो। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया, देखिएगा मित्रों, ठीक है। अभिज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, अभिज्ञ का अज्ञ होता है। क्या होता है, अज्ञ होता है, ठीक है। देख लो इसको अच्छे से भली भांति। अभिज्ञ का विलोम शब्द यज्ञ होता है, यज्ञ, जबकि विज्ञ का विलोम शब्द, विज्ञ एवं प्रज्ञ का विलोम शब्द अज्ञ के अज्ञ होता है, ठीक है। चतुर का जो विलोम शब्द होता है, चतुर, ठीक है, चतुर का अर्थ चालाक होता है, अर्थ पूछे तो। और अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ भी होता है। अभिज्ञ का विलोम विकल्पों में अभिज्ञ भी हो सकता है। यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो भिज्ञ इसके विलोम शब्द के रूप में चयनित किया जा सकता है। आगे का विलोम शब्द क्या होता है, विज्ञ होता है। आगे का विलोम शब्द क्या होगा, विज्ञ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अनभिज्ञ का विलोम शब्द, अब जब अनभिज्ञ का अभिज्ञ है तो फिर आपको अज्ञ नहीं लगाना है, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे, अभिज्ञ ही लगाओगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 158। अनभिज्ञ का क्या होगा, जब अनभिज्ञ का अभिज्ञ है तो इसी को लगाएंगे, ठीक है। विज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, विज्ञ का विलोम शब्द आपका अज्ञ होता है। सौम्य का विलोम शब्द क्या होगा, सौम्य मतलब जो साधारण है, उग्र, क्या होगा, उग्र होगा, ठीक है, ध्यान रखना है मित्रों। सौम्य का विलोम शब्द उग्र होता है। दुर्भाग्य का अगर विलोम शब्द पूछ रहा है, दुर्भाग्य का क्या होगा, सौभाग्य होगा। मित्र का शत्रु होगा। और दुराशय का क्या होगा, सदा सह होगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है मित्रों, कृतज्ञ का भी बार बार पूछा जाता है। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, कृतधन्य होता है। क्या होता है, कृतधन्य, क्या होगा, कृतधन्य। देख लो उसकी व्याख्या। कृति का विलोम शब्द क्या होगा, कृतधन्य होगा। अकृतज्ञ एवं संवेदनशील जड़ के एक दूसरे के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। विकल्प में कृतज्ञ के न रहने पर अकृतज्ञ को भी कृतज्ञ का विलोम शब्द माना जाता है।
कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? कृतधन्य होगा। क्या होगा? कृतधन्य होगा। ठीक है मित्रों, आगे चलते ही संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तो संकीर्ण का जो विलोम शब्द होगा वो आपका क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण हो जाएगा। देखिएगा मित्रों, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? विस्तीर्ण होता है, जबकि संक्षेप का विलोम शब्द विस्तार एवं विकीर्ण का विलोम शब्द आकीर्ण होता है। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुरक्ति का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? विरक्ति होगा। अनुरक्ति का क्या होता है? विरक्ति होता है। चिराग अनुराग का विलोम शब्द है। चिराग अनुराग का विलोम शब्द है। और तिरोभाव का क्या पूछेगा? तो आपको आविर्भाव बता देना है। ठीक है। सशक्ति अन्य प्रकट करता है। ठीक है, सशक्ति अर्थ प्रकट करता है। इसी प्रकार आसक्ति, अनासक्ति, अनुरक्ति, विरक्ति, अनुराग, विराग, राग, विराग, राग, द्वेष आदि परस्पर क्या है? विलोम शब्द है। ठीक है मित्रों, अनुरक्ति का विलोम शब्द बताई दिया, विरक्ति होता है। अनुराग का आपको बताई दिया, विराग होता है। अनुरक्त का आपका क्या होगा? विरक्त होगा। अनुरक्त जो शब्द है उसका विरक्त होगा। ठीक है मित्रों, जो बार बार पूछे जा रहे हैं सवाल उनको थोड़ा सा मैं जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि एक बार बताया जाए, बार बार बात एक ही है। ठीक है। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो सापेक्ष का विलोम शब्द आपका निरपेक्ष होता है। ठीक है, क्या होता है? निरपेक्ष होता है। सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष। निष्पक्ष का अगर विलोम शब्द होता है तो पक्षापूर्ण। क्या होता है? पक्षतापूर्ण। ठीक है, आगे चलते ही अंधेरा का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंधेरे का क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। अच्छा का बुरा हो जाएगा। आग का पानी हो जाएगा। इंसान का हैवान, आधा का पूरा हो जाएगा। विग्रह का क्या होगा? अब विग्रह है, इस विग्रह का पूछ रहा है, तो विग्रह का क्या हो जाएगा? तो विग्रह का आपको बता, संधि हो जाएगा या आग्रह हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा, क्योंकि संधि और समास का विग्रह क्या होता है? मतलब विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। ठीक है, अब चलिएगा देखिएगा, इसकी व्याख्या देख लो। विग्रह संधि हो जाएगा। इसका विलोम अनुग्रह तथा समास का भी होता है। ठीक है, समास के विलोम अंश व्यास भी होता है। ठीक है, आग्रह का विग्रह होता है। आग्रह का ग्रहण, आग्रह तथा ग्रहण भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। तो विग्रह समानार्थी विच्छेद, लड़ाई, कलह एवं वियोजन होता है। समास का विलोम शब्द क्या होगा? और जब समास का अगर व्यास दिया हुआ है तो व्यास ही होगा। ठीक है, और व्यास भी दिया है और विग्रह भी दिया है, फिर भी आपको व्यास लगाना है। व्यास नहीं है तो फिर आप विग्रह लगाओगे। संधि का विलोम शब्द क्या होगा? तो संधि का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? विग्रह होता है। क्या होता है? विग्रह होता है। अच्छा, यहाँ पर पूछ रहा है, बता रहा है कि शत्रुता, मित्रता तथा वैमनस्य या सौमनस्य का विलोम शब्द है। ठीक है, ये आपको देखना है। निम्न में से कौन सा विलोम एवं त्रुटिपूर्ण है? अब यहाँ पर किस में गलती दी गई है? जैसे अपेक्षा का उपेक्षा सही है, अनुज का अग्रज सही है, आदान का प्रदान सही है, लेकिन उन्नत का जो अवगत है ये आपका सही नहीं है। तो आंसर आपका यही होगा, क्योंकि उन्नत तथा अवनत परस्पर विलोम है। ठीक है, उन्नत तथा अवगत परस्पर क्या है? मतलब यहाँ पर त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है, गलती किसमें? अपेक्षा का विलोम जो होता है वो क्या होता है? अनपेक्षा होता है या उपेक्षा भी होता है। शेष युग्म सही है। कुछ शब्द इस प्रकार हैं, समझ लो। ठीक है, किस प्रकार है समझो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर उधर, उत्तर दक्षिण, उल्टा सीधा, एड़ी चोटी, खरा खोटा। अवनत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवनत का विलोम शब्द आपका उन्नत होगा। क्या होगा? उन्नत होगा। इससे पहले ही देख चुके हो आप। साधु का विलोम शब्द क्या होगा? और साधु है तो साधु का विलोम शब्द असाधु हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग तो क्या लगा देंगे? साधु ही लगा देंगे। तो सोच समझ के देना है, वो स्त्रीलिंग है मित्र। ठीक है, पुष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? अगर पुष्ट है, उस पुष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो पुष्ट का छिड़ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? छिड़ हो जाएगा। पुष्ट का विलोम शब्द छिड़ होता है। और दुष्ट का सज्जन होता है, जबकि पुरस्कार का दंड होता है। क्या होता है मित्रों? दंड होता है। गुड़ का विलोम शब्द क्या होगा? गुड़ का विलोम शब्द गृहस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गृहस्थ हो जाएगा। गुड़ का विलोम शब्द क्या पूछ रहा है? गुड़ का विलोम शब्द है, तो गुड़ का विलोम शब्द, अरे गृहस्थ नहीं होगा मित्रों, दोष होगा। सॉरी, गलती हो गई। ठीक है, आगे चलिएगा, देखते हैं। गुड़ का विलोम दोष होता है। गुड़ खाद्य सामग्री होता है, जबकि गुणा का विलोम भाग होगा। और गृहस्थ का विलोम शब्द सन्यासी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सहयोग का विलोम शब्द क्या होगा? जो सहयोग दे रहा है और कोई सहयोग नहीं दे रहा है, तो सहयोग का क्या होगा? वियोग हो जाएगा। ठीक है, मिलना सहयोग और ना मिलना वियोग। आगे चलते हैं मित्रों। सहयोग का विलोम वियोग होता है।
अयोग का अलगाव वियोग के पर्यायवाची शब्द हैं। सुयोग का विलोम कुयोग होता है, सहयोग का असहयोग होता है, इसी प्रकार योग का विलोम दुर्योग होता है, दुर्योग। आगे चलिएगा, सहयोग का विलोम ये आपको कराई दिया, क्या होता है? सहयोग। ठीक है, किसी से मिलना सहयोग और फिर दूर होना तो क्या हो जाएगा? वियोग। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुग्रह है, उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर दे रहा है कौन सा त्रुटिपूर्ण गलती। अनुग्रह का क्या होगा? आग्रह होगा, जबकि गलत है। जड़ का चेतन, अनंत का शांत और आकर्षण का विकर्षण। अब यहाँ पर क्या है? अनुग्रह का विलोम शब्द आग्रह, आग्रह नहीं है, क्योंकि अनुग्रह का जो अर्थ है वो कृपा होता है, जिसका विलोम होता है विग्रह या अत्याचार। ठीक है। आंकलन का विलोम शब्द, जो आंकलन शब्द है उसका विलोम शब्द देखोगे तो आंकलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकलन हो जाएगा। ठीक है। संकलन, समांकलन तथा प्रांकलन उचित विपरीत शब्द हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? गलती पूछ रहा है, गलती किसमें है? तो क्षर का अक्षर सही है, स्वल्प आयु का, चिरायु, समास का व्यय, आहार का विहार, ये रॉन्ग है। ठीक है। आहार का विहार नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर दे रहा है, देख लो अच्छे से, स्वल्प आयु का अल्पायु, चिरायु। ठीक है। और सतायु क्या लिखा? पूर्णायु, शतायु, स्त्रायु आदि भी है। ध्यान रहना चाहिए कि परीक्षा प्रश्न में सटीक थोड़ा सा 8वीं शब्दों का ये मित्रों कुछ बताया गया है, वो देख लो। ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है? अब त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर त्रुटि कौन सी किस में दी गई है? तो आपको देखना है, यहाँ पर त्रुटि दी गई है आमिष का सामिष। ठीक है। क्योंकि आमिष और सामिष दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक है। तो देखो, आमिष एवं सामिष दोनों शब्दों का विलोम निरामिष होता है। ये दोनों एक ही शब्द हैं, दोनों का क्या होता है? निरामिष होता है। आधार का आधे, आधार का आधे, विपत्ति का संपत्ति, विनत का उन्नत होता है। ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं, विलोम की दृष्टि एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध बताना। प्रत्यक्ष का परोक्ष ये सही है, आयात का निर्यात ये सही है, दृश्य का अदृश्य सही है, लेकिन आमिष का सामिष नहीं होता है, क्योंकि आमिष और सामिष एक दूसरे के मतलब समानार्थी शब्द हैं, इनका होता है निरामिष। सामिष का विलोम क्या होगा? तो सामिष का जो विलोम शब्द होता है मित्रों निरामिष होता है। निरामिष का विलोम क्या होगा? तो निरामिष का विलोम शब्द क्या होगा? आमिष होगा। ठीक है। आगे इसिप्ति का सिप्त माने अनिसिप्त विलोम होगा, इसका क्या होगा? अनिसिप्त विलोम होगा। आगे जैसे इया का विलोम शब्द क्या होगा? इया का विलोम अनिया हो जाएगा। स्प्रह का निष्प्रह, निनंद इसका वंध्य हो जाएगा। इसिप्त का विलोम शब्द अभी करा ही चुके हैं तुमको, तो इसिप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मित्रों? इसका हो जाएगा अनिसिप्त। ठीक है। स्वजाति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो स्वजाति का जो विलोम शब्द हो जाएगा बेजाति। समान जाति का उसे स्वजाति और भिन्न जाति का उसे विजाति। ठीक है। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा मित्रों? तो उन्मूलन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आपका रोपड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोपड़ हो जाएगा। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, जैसे उन्मेष, निमेष, स्फुटन, संकुचन, विश्लेषण, संश्लेषण, अवमूलन, अधिमूलन। ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं, निम्न में से उन्मूलन का विलोम शब्द ये आपको करा ही चुके हैं, क्या होता है? रोपड़ होता है। क्या होता है? रोपड़ होता है। आगे चलते हैं, उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्मीलन का विलोम शब्द आपका निमीलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निमीलन हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो, उन्मीलन का विलोम शब्द का क्या हो जाएगा? निमीलन हो जाएगा। निमीलन हो जाएगा। अमित का विलोम शब्द क्या होगा? अमित का होगा परमित। क्या हो जाएगा? परमित हो जाएगा। अमित का विलोम शब्द परमित होता है। अमित अर्थात आपत्ति के अन्य समानार्थी, अपरमापित। ठीक है। अपरमित एवं अप्रमित, इसी प्रकार विलोम शब्द परमापित, समर्पित, परमित और प्रमित, मित एवं सम्मति है। आगे चलते हैं, धनी का विलोम शब्द क्या होगा? जिसके पास धन है तो निर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्धन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अधिकृत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अधिकृत का हो जाएगा अनधिकृत। क्या हो जाएगा? अनधिकृत। अब यहाँ पर देख लो, जैसे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर
नहीं, अधिष्ठित, अधिष्ठित का अनधिष्ठित, अधिकार का अनधिकार, साधिकार का निर्धिकार। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। अनुलोम का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुलोम का विलोम शब्द प्रतिलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिलोम हो जाएगा। देख लो इधर, प्रयास का विपर्यास, अनुक्रम का अपक्रम, अकारादि का अकारांत, आरोह का अवरोह। परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा? तो परिश्रम का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? विश्राम होगा। क्या होगा? विश्राम हो जाएगा। ठीक है। अलभ्य का विलोम शब्द क्या होगा मित्रों? तो अलभ्य का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? लभ्य होगा। लभ्य होगा। आगे चलते हैं, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा मित्रों? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। गौरव का लाघव होगा। क्या होगा? लाघव होगा। गौरव का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है? लाघव होता है। और लघुत्व का विलोम शब्द लघुता का लघुत्तम हो जाता है। लघुत्व का विलोम शब्द लघुत्तम। ठीक है। तो यहाँ पर दे रहा है गौरव का विलोम शब्द लाघव, इसी प्रकार लघुत्व लघुता मतलब छोटा बनता था। लघुत्तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गुरुत्व हो जाएगा या गुरुता हो जाएगा। ठीक है, समझने का है। आगे चलते हैं मित्रों, आगे हमारा प्रश्न है 200वां। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? अब गौरव का विलोम शब्द पहले करा दिया, लाघव होता है। ठीक है। आगे चलते हैं, गगन का विलोम शब्द क्या होगा? तो गगन का जो विलोम शब्द होता है वो निर्गम होता है। क्या होता है? निर्गम होता है। और आपका निम्न में विलोम शब्द की मतलब दृष्टि से कौन सा शुद्ध नहीं है? अशुद्ध पूछ रहा है। तो सीधी सीधी बात है, आयात का निर्यात होता है। आयात का क्या होता है? निर्यात होता है। पाप का पुण्य होता है। बुद्ध का मुक्त होता है। बुद्ध का मुक्त होता है। नूतन का सनातन नहीं होता। ठीक है। तो नूतन का विलोम शब्द पुरातन होता है। करा चुके हैं ये हम परसों वाली वीडियो में। ठीक है, होता है सनातन होता है। प्राचीन का अर्वाचीन, पुरातन का अधुनातन, आग का अनंत, पूर्वतन का नूतन, और कालातीत का अनतीत। ठीक है। आगे देखिए, निर्भीक का विलोम शब्द नहीं है। निर्भीक का विलोम शब्द नहीं है। तो इसमें एक आपका निर्भीक, जैसे इधर दिया साहसी और आपका साहसिक, ये नहीं है। कातर और कायर, ये निर्भीक के विलोम शब्द हैं। आगे निंदा का विलोम शब्द है। निंदा का क्या होगा? किसी को ज़्यादा निंदा आती है, या एक तो निंदावान नहीं दाना, और एक निंदावान किसी की बेइज्जती कर देना, आलोचना करना, और किसी से अच्छा व्यवहार करना, स्तुति करना। क्या होगा? स्तुति करना। ये मित्रों हमारे 204 प्रश्न हुए। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और हमारे वीडियोज़ को, हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू मित्रों।